गुड इवनिंग बच्चों। आप लोगों को मैं अप्लाइड मैथ फर्स्ट में जो न्यू सिलेबस में आया है उसमें आपके लिए मैं 5 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से आपको करवाऊंगा और आप लोग सहयोग करेंगे। देखते हैं इन क्वेश्चनों को। यहाँ से क्या है, 4 + i अपॉन 4 - i को a + ib के रूप में लिखो। तो इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे? सॉल्यूशन इसे सबसे पहले किसके बराबर, z के बराबर 4 + i अपॉन 4 - i लिखेंगे। इसे z के बराबर मान लिया मैंने। फिर z के बराबर मानने के बाद आप क्या कर दो, इसका कॉन्जुगेट कर दो। तो 4 + i अपॉन 4 - i इंटू 4 + i अपॉन 4 + i। हर का हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट कर दिया। तो यहां से तुम्हारे पास z बराबर यहां से 4 + i का होल स्क्वायर हो गया और यहां से 4 - i और यहां से 4 + i। आपको पता है क्या, यहां से a - b और a + b बराबर क्या होता है, a² - का b²। यहां से इसका मैंने स्क्वायर खोल दिया तो z बराबर 16 + i² प्लस यहां से कितना हो जाएगा 2ab, तो 8i अपॉन यहां से a - b और a + b, तो 4 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। तो आपके पास z बराबर इस i² का मान आपको पता होता है, i² का मान कितना है -1। तो यहां से 16 - 1 और प्लस का 8i अपॉन यहां से 16 और इसका i² का मान -1, तो माइनस प्लस कितना हो गया 1 हो गया। तो आपके पास में z बराबर आपके पास में क्या आ गया, कितना 15 + 8i अपॉन यहां से तुम्हारे पास कितना 70। तो आपके पास में z बराबर जो आपके पास में आया 15 + 8i अपॉन 70, इसे a + ib के रूप में लिखना है। तो z बराबर 15 अपॉन 70 प्लस i 8 अपॉन 70। ये तुम्हारे पास किसका a + ib का रूप हो गया। किसके, a + ib का रूप। यदि आपसे पूछ दे कि रियल पार्ट ऑफ z तो कितना हो जाएगा आपके पास 15 अपॉन 17। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा 8 अपॉन 17। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। तो यहां से आपने क्या, जब भी आपको a + ib के रूप में लिखना हो तो सबसे पहले दिए गए कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या z मान लेंगे और हमेशा आप डिनोमिनेटर को हटाएंगे। डिनोमिनेटर को मैंने यहां से क्या कर लिया, कॉन्जुगेट करके खत्म कर लिया। खत्म करने के बाद किस में ले आए, इस फॉर्म में ले आए। a + ib को अलग अलग कर दिया। यदि आपसे पूछ दिया जाए a + ib तो यहीं तक आंसर कर देंगे। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि इसका रियल पार्ट कितना होगा तो यहां से रियल पार्ट की तुलना कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट कर लेंगे। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में है 1 + i को ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म में लिखो। ध्रुवीय रूप में लिखो। तो भैया इसको देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो आपको गिवन था उसको लिखा। किसके बराबर मान लिया, z के। तो 1 + i के बराबर मान लिया। अब लेट कर लिया मान, z बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसको क्या डाल दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। अब आपके पास में मुझे r की जरूरत पड़ेगी और थीटा की पोलर फॉर्म के लिए। तो नाउ z बराबर आपको कितना दिया था
1 प्लस आई दिया था। तो यहां से तुम्हारे पास में आपने क्या किया, z बराबर a प्लस आई बी से क्या कर दिया, तुलना, कंपेयरिंग किया, तुलना किया। तो आपके पास a बराबर 1 हो गया और b बराबर भी कितना हो गया, 1। तो r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो r बराबर अंडर रूट, यहां से तुम्हारे पास कितना 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अर्थात r बराबर हो गया आपके पास अंडर रूट 2। यहां से r बराबर कितना निकाल लिया, 2 निकाल लिया। अब आपके पास में क्या करना है, थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए आपके पास थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड b अपॉन a, tan इनवर्स मॉड b अपॉन a। तो थीटा बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, थीटा बराबर tan इनवर्स, यहां से b का मान कितना है, 1 है, a का भी मान कितना है, 1, तो 1 अपॉन 1। तो थीटा बराबर tan इनवर्स, यहां से कितना बचा, 1 बचा। तो थीटा बराबर tan इनवर्स tan पाई बाई 4। तो थीटा बराबर आपके पास कितना हो गया, पाई बाई 4। तो अब आपके पास थीटा का मान आपने निकाल लिया। तो ये थीटा का मान यहां पे नहीं रखना है, आर्ग्यूमेंट रखना है, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड रखना है। तो आपके पास लिखोगे यह है कॉम्प्लेक्स, यह है कॉम्प्लेक्स 1 प्लस आई प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, में है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या कॉम्प्लेक्स किसमें, 1 प्लस, कॉम्प्लेक्स क्या है यार, 1 प्लस आई। ये तुम्हारे पास किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपके पास में जो आर्ग्यूमेंट होगा तो आपके पास कितना, थीटा का आपके पास कितना होता है, थीटा ही होता है। तो थीटा बराबर कितना, पाई बाई 4 होता है। आप चाहे तो तीनों क्वाड्रेंट अभी मैं बता दूंगा। तो आपके पास में थीटा बराबर कितना हो गया, पाई बाई 4। तो इस थीटा का मान और इस आर का मान उठा के हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या लिखोगे, आर वैल्यू, आर बराबर अंडर रूट 2 एंड थीटा बराबर पाई बाई 4 वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब हम लोग पुट कर देंगे तो आपके पास में z बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म हो जाएगा। यही आपके पास क्या हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2 मैंने करवा दी है। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास में, सॉल्व। तो यहां से क्या, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा अपॉन इसमें पावर कितना है आपके पास, 10 है, और कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा की होल पावर कितना, 12। यहां से क्या किया, यहां से इसको ऊपर ले गए। तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की होल पावर 10 इंटू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा की होल पावर माइनस का 12 है। तो यहां से मैंने क्या किया, दोनों में लगा दिया y डिवाइवर थ्योरम। तो जब दोनों में डिवाइवर थ्योरम लगा दिया तो आपके पास कितना हो जाएगा, कॉस बराबर कॉस tan थीटा माइनस आई साइन tan थीटा। यहां से तुमने लगा दिया कि आपके पास में कॉस माइनस का 12 अल्फा और प्लस आई साइन माइनस का 12 अल्फा। तो अब आपके पास क्या बचा, कॉस tan थीटा माइनस आई साइन tan थीटा। यहां से कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 12 अल्फा और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस आई साइन 12 अल्फा।
यहां से आपके पास डिमाइवर थ्योरम में 4 फार्मूले स्पेशली हैं, तो उनको देख लेते हैं। यदि आपके पास कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा और कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा है, तो आप उसे लिख सकते हो क्या, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा। दूसरा आपके पास फार्मूला क्या है, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा और कॉस बीटा माइनस आई साइन बीटा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस आई साइन अल्फा माइनस बीटा। तीसरा इसमें फार्मूला क्या है, कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस आई साइन बीटा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस आई साइन अल्फा प्लस बीटा। चौथा फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। तो बराबर ये आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस आई साइन अल्फा माइनस बीटा। तो इन चारों फार्मूलों में से मैं देख लेता हूं कौन सा, कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस आई साइन बीटा। तो कौन सा, ये वाला फार्मूला लग गया। तो आपके पास कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो टेन थीटा प्लस 12 अल्फा, यहां से क्या हो जाएगा माइनस कॉस आई साइन टेन थीटा प्लस 12 अल्फा। यही आपके पास क्या हो गया आंसर। तो इसका क्या करना था, इसको हल करना था। तो यहां से मैंने क्या किया, इसको नीचे से ऊपर ले गए, बाई डिमाइवर थ्योरम दोनों में क्या लगा दिया, डिमाइवर थ्योरम लगा दिया। डिमाइवर थ्योरम के बाद डिमाइवर में कितने, 4 फार्मूले थे, इन चारों में से एक आपका क्या हो गया, इसमें सेट हो गया क्या, कॉस अल्फा माइनस आई साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस आई साइन बीटा। तो आपके पास क्या होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस आई साइन अल्फा प्लस बीटा। तो वही मैंने कॉस टेन थीटा प्लस 12 अल्फा माइनस आई साइन टेन थीटा और प्लस 12 अल्फा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो यहां से देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, देखते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए मैं साफ करता हूं। चलिए आगे 5वां क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी चौथा क्वेश्चन, 5वां नहीं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर 4 अपॉन, यहां से कितना साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा की होल पावर 4 को हल करो। तो यहां से तुम्हारे पास में क्या सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मैंने पहले लिखा जो आपको गिवन था, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर कितना 4 अपॉन, यहां से कितना साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा की होल पावर 4। तो यहां से आप नोट पॉइंट में ध्यान रखेंगे, नोट पॉइंट में क्या कि जब भी आपके पास में क्या साइन थीटा और प्लस आई कॉस थीटा दिया हो तो आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ मान लो साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा की होल पावर n दिया है, तो आप इसे आई की पावर n कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा की होल पावर n में क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास साइन दिया, आपको कन्वर्ट किस में ले जाना है, कॉस में। जो डिवाइडर थ्योरम आपका लगता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में लगता है, तो मैंने यहां से क्या किया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर कितना 4,
और इसे मैंने चेंज कर लिया, यहाँ n का मान कितना है 4, तो I पे पावर 4 हो गया और यहाँ से कितना cos थीटा माइनस I sin थीटा की होल पावर कितना हो गया 4। तो I की पावर I स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो आपके पास I की पावर 4 का मान कितना हो गया 1 हो गया। I की पावर 4 का मान कितना हो गया 1, तो यहां से तुम्हारे पास कितना cos थीटा प्लस I sin थीटा की होल पावर कितना हो गया 4 अपॉन यहां से cos थीटा माइनस I sin थीटा की होल पावर कितना हो गया 4। अब मैंने यहां से क्या किया, इस माइनस को हटाया, जब माइनस को हटाया तो यहां से cos थीटा प्लस I sin थीटा की होल पावर कितना 4 अपॉन यहां से cos थीटा प्लस I sin थीटा की होल पावर कितना माइनस का 4, यहां से माइनस कहां पहुंचा दिया पावर में। तो अब इसको नीचे से ऊपर उठा के ले गए, तो यहां से कितना cos थीटा प्लस I sin थीटा की होल पावर 4 इंटू यहां से cos थीटा और प्लस I sin थीटा की होल पावर, ये माइनस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 4। अब देखो यहां से बेस समान है तो आपके पास में कितना हो जाएगा बराबर cos थीटा प्लस I sin थीटा की होल पावर 4 प्लस 4, तो आपके पास कितना हो गया cos थीटा प्लस I sin थीटा की होल पावर कितना 8। तो अब यहां से लगा दिया y डिमाइवर थ्योरम, यहां से डिमाइवर थ्योरम लगा दिया तो आपके पास कितना हो जाएगा cos 8 थीटा प्लस I sin 8 थीटा, यही तुम्हारे पास क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको क्या समझ, बस यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना है कि कभी भी साइन में नहीं, साइन को किसमें चेंज करो कॉस में। साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा की होल पावर n है तो आप क्या करोगे i की पावर n, जितना आपके पास में पावर है उसको बाहर कर दोगे, कॉस थीटा आगे लिखोगे फिर माइनस हो जाएगा, आपके पास आई साइन थीटा की होल पावर कितना हो जाएगा n। चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और नेक्स्ट में 5वां क्वेश्चन उसको भी देखते हैं। चलिए नोट करिए इसको आगे। चलिए इस क्वेश्चन में देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पास क्या था 2x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 को आंशिक भिन्न में परिवर्तित करो, पार्शियल फ्रैक्शन में लिखो। तो आपके पास में क्या सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपके पास में जो गिवन था उससे लिखा 2x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। तो यहां से ध्यान देना, यहां से आगे चेक करना ही कैसी भिन्न है, कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। यदि प्रॉपर होगा तो क्या हो जाएगी परिभाषा, अंश की घात हर की घात से क्या हो छोटी हो, अंश की घात हर की घात से क्या हो छोटी हो। तो आपके पास में क्या हो जाएगा उचित भिन्न बन जाएगा, कैसा बन जाएगा उचित भिन्न बन जाएगा। तो यह तुम्हारे पास में क्या है उचित भिन्न है। तो यहां से मैंने लिखा 2x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, इसको तोड़ दिया किसमें a अपॉन एक्स माइनस 1 में प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 में। दोनों का मैंने एलसीएम लिया, जब दोनों का एलसीएम लिया a इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 होगी, इससे दोनों कट गए तो आपके पास 2x माइनस 3 बराबर यहां से गुणा कर दिया ax माइनस 2a प्लस bx माइनस b हो गया। तो यहां से 2x माइनस 3 बराबर इन x के गुणांक को एक साथ कर लिया a प्लस b बराबर a प्लस b इंटू एक्स हो गया, प्लस यहां से नॉन x का था उसको अलग लिख दिया। तो यहां से मैंने क्या कर दिया दोनों पक्षों की तुलना, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों की क्या कर दी तुलना कर दी। तो x का कोफिशिएंट यहां पे तुम्हारे पास कितना है, x का कोफिशिएंट क्या है a प्लस b बराबर यहां से x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, यहां से तुम्हारे पास नॉन x तो माइनस का 2a और माइनस का b बराबर इधर से कितना है आपके पास माइनस का 3। इसे इक्वेशन सेकंड और इसे इक्वेशन क्या डाल दिया थर्ड। यहां से मैंने क्या किया एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, तो मतलब दूसरे और तीसरे को मैंने क्या कर दिया जोड़ दिया। तो a प्लस बी बराबर कितना 2, तो माइनस का 2a माइनस का b बराबर माइनस का 3, तो जोड़े तो इससे b से b कट गया तो यहां से माइनस a
बराबर कितना आया, माइनस का 1, तो a बराबर आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो a का मान हम किस में रखते हैं, a बराबर 1 वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, तो यहां से a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो a का मान 1 है, तो b बराबर आपके पास कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1, तो b बराबर आपके पास कितना निकल आया, 1 निकल आया। b बराबर कितना निकल आया, 1 निकल आया। तो ये मान a और b के मान उठा के कहां रख दोगे, समीकरण फर्स्ट में। तो आप यहां से क्या लिखोगे, a बराबर 1 एंड b बराबर 1 वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो आपके पास कितना, 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर कितना था, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। तो आपके पास 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2। तो a का मान कितना है, 1 है, तो 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस b का भी मान 1 है, तो x माइनस 2। यही आपकी क्या हो गई, आंशिक भिन्न में परिवर्तन हो गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान देंगे और डेली के डेली आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। थैंक यू।